सब बच्चों की एक दादी अम्मा होती हैं। कुछ दादी बहुत बूढ़ी होती हैं, कुछ की इतनी बूढ़ी नहीं होती, मगर चूंकि वो हमारे अब्बू की भी अम्मी होती हैं, इसलिए वो हमें बहुत बड़ी लगती हैं। मगर कुछ दादियाँ तो बहुत सेहतमंद और तवाना होती हैं, जैसे अली की दादी थी। जो अली बड़ा हो रहा था, इसे लगता था कि दादी कमजोर होती जा रही है। पहले तो दादी कार भी चला लेती थी, वो हर जगह अली को भी साथ लेकर जाया करती थी। मगर अब तो अली खुद भी कार चलाने के काबिल हो गया था। दादी की खराब होती सेहत को देखकर अब इन पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी। बिल्कुल बच्चों की तरह यहाँ न जाएं, वहाँ न जाएं, बताकर जाएं, इनके गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अली की समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादी को सबने परेशान कर दिया था। एक दिन दादी ने अली से कहा, बेटे मेरा एक काम तो कर दो। इसने बेजारी से पूछा और घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। चलो रहने दो, अभी तुम जल्दी में हो, कल बताऊंगी, उन्होंने आहिस्ता से कहा। दूसरे दिन बाजार जा रहा था तो दादी ने कहा, मुझे भी ले चलो, मुझे अपना चश्मा बनवाना है। अली ने एक नजर दादी को देखा और फिर लाड से बोला, दादी आज तो मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आपको जरूर ले चलूंगा। कल आई, परसों आई और फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। इस दौरान दादी ने दो एक मर्तबा कहा भी कि तुम्हारे अब्बू और चाचा के पास टाइम नहीं है और कोई मुझे अकेले जाने भी नहीं दे रहा, तुम साथ चलो। मगर रोज ही अली कोई न कोई बहाना कर देता। अली एक दुकान पर अपने लिए कुछ पसंद कर रहा था कि इसे करीब से एक बच्ची की आवाज सुनाई दी, शुक्रिया दादी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरे काम फौरी कर देती हैं, अब्बू के पास तो टाइम ही नहीं होता। और अली को अचानक पुरानी बात याद आ गई। एक बार वो गर्म दोपहर में जब वो रोता हुआ दादी के पास आया था कि अब्बू कब से वादा कर रहे हैं और मुझे नया बैग लेकर नहीं दे रहे, आप भी चलें। इस वक्त दादी बहुत थकी हुई थी और आराम कर रही थी, मगर इसकी खातिर वो फौरी उठ गई और बैग दिलाकर लाई थी और वो ऐसे खुश हुआ था जैसे ये बच्ची हो रही थी। इसे ख्याल आया कि दादी कितने दिन से कह रही है चश्मा बनवाने को और मैं भी कितना बेहिस हो गया। सोचता हूँ कि 2-4 दिन चश्मे के बगैर नहीं रह सकती, वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। और मैं अली ने अपना काम फौरी छोड़ा और घर आया। दरवाजा दादी ने ही खोला, वो शायद कहीं जा रही थी। इसने पूछा, आप कहीं जा रही हैं? बेटा तुम्हारे अब्बू ने कह दिया है कि करीब के काम खुद कर लिया करें। सोचा करीबी चश्मे की दुकान है, वहाँ से बनवा लूं, काम तो चल ही जाएगा। अली तो शर्म से जैसे जमीन में गड़ गया और सर झुकाकर कहा, नहीं दादी, मैं आपको ले चलता हूँ, आपको सबसे अच्छा चश्मा बनवा कर दूंगा। वो दादी का हाथ पकड़कर कार तक लाया। दादी खुश हो गई और इनके मुंह से बाइख्तियार निकला, मेरे हीरो बच्चे। आज अली को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसे महसूस हुआ कि बूढ़े भी तो बच्चों की तरह होते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाले। इनको भी हरदम किसी के साथ चाहिए। हमें इनका भी ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे बुजुर्ग बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसने दिल में अहद किया कि अब वो हमेशा अपनी दादी का ख्याल रखेगा। प्यारे बच्चों, हमें जिस तरह बचपन में बड़ों की जरूरत होती है, इस तरह बड़ों को भी हमारे बुढ़ापे में जरूरत होती है।